जो कौम अपने इतिहास को याद रखती है वह कौम हमेशा ही आगे बढ़ती है। इसलिए हमें अपनी कौम के इतिहास को याद रखने के साथ साथ कौम के लिए दिए गए बुजुर्गों के बलिदान को भी याद रखना होगा। यह बात भाजपा के नव नियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शुक्रवार को झज्जर की मल्हान वाटिका में विभिन्न खापों द्वारा किए गए अभिनंदन समारोह में व्यक्त किए। धनखड़ ने वहां उपस्थित विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों से अपनी अपनी खाप के बलिदानी इतिहास को लिखने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज के अभिनंदन समारोह में वह खापों के भाव और भावना से काफी अभिभूत हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पहले भी उन्हें कुछ करने लायक बनाए रखा और आगे भी यही आशा है कि वह अपने इस प्यार को बनाए रखेंगे। यूपीएससी परीक्षा में सोनीपत जिले के प्रदीप मलिक के उत्कृष्ट स्थान पाए जाने पर खाप के लोगों के बीच प्रशंसा करते हुए धनखड़ ने कहा कि हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का क्षेत्र, हमारे बेटे और बेटियों ने ओलंपिक पदक से कम संतोष नहीं किया है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए नए अध्यादेश पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले रास्ते के साथ साथ किसानों को दूसरा रास्ता भी दिखाया है। पहले रास्ते पर चलने वाला किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाकर बेचता था, लेकिन इस रास्ते को सरकार ने बंद नहीं किया है, बल्कि इस रास्ते के साथ साथ एक दूसरा रास्ता भी किसान को दिखाया कि यदि वह चाहे तो मंडी से बाहर अपनी फसल को मनचाहे दाम पर बेच सकता है। लेकिन कोई भी इस भ्रम में न रहे कि मंडी बंद हो जाएगी या फिर एमएसपी पर कोई फर्क पड़ेगा। न तो मंडी बंद होगी और न ही एमएसपी पर कोई फर्क पड़ेगा। झज्जर कार्यक्रम में पीटीआई अध्यापक पहुंचे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कार्यक्रम में एक पीटीआई अध्यापक ने विरोध किया। पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया। वो आशीर्वाद हम सब के लिए इस पगड़ी के रूप में जो आपसे आशीर्वाद मिला है, जैसे आपने कहा कि जो एक छोटा सा दायित्व मुझे 5 मंत्रालयों को मिला था, जो भी मेरे शख्सियतें यहाँ बैठी है, कोई भी मेरा लेके आए, चाहे वहां आए और चाहे मुझे अपने ठिकाने पर बुलाया, मैं दोनों जगहों पे पहुंचने का काम किया। वहां आए तो वहां स्वागत, ठिकाने पर बुलाया तो वहां स्वागत में हाजिर करते। वो सिंह जी आपका बेरा आया मैं हाजिर, बेगराम जी आपका बेरा आया मैं हाजिर, जैसे जी आपका बेरा आया मैं हाजिर था। और आपको मुझे कहना चाहता हूं कि आपका जो भी आदेश होगा, समाज का जो भी आदेश होगा, आप करने लायक मुझे बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। आपका स्थान जैसे मेरा नाम आपके आदेश के अनुकूल चलेंगे। आपने जब भी कोई ड्यूटी लगाई, छोटी लगाई, बड़ी लगाई, छोटी सरकार से मिलना हो, बड़ी सरकार से मिलना हो, सारे दरवाजे खटखटा के आपके साथ खड़ा था हर मौके पर। लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि हमेशा से कैसा तालमेल, कैसा सामंजस्य, कैसा बढ़िया काम जो है खापों का मैंने देखा है कि सदा प्रशंसा करने का मन होता है। वो छवि भी बदली है। एक जमाना था जब हमारे खापों के खिलाफ अंग्रेजी में पूरे लेख छपा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं छापता। आज खापों की छवि एक आधुनिक छवि है, एक अग्रगामी छवि है, और इसका श्रेय आप सबको है जो काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों की जो भावना जो प्राप्त हुई, मैं एक बात याद करना चाहता हूं। मस्जिद दादा मलिक, चौधरी सतपाल मलिक और मैं इजराइल में गए हुए थे। इजराइल का दौरा मैंने 2 बार किया। एक बार सतपाल मलिक जी मेरे साथ। हमारा आदमी जो होता है और ज्यादा बुजुर्ग और सीनियर हो तो उसका देखने का दृष्टिकोण भी बड़ा अमेरिकी अलग होता है। तो इजरायलियों को उन्होंने देखा, काम करते देखा, व्यापार करते देखा, लड़ाई करते देखा। कहने लगे तो कौम ही अलग है। मैंने कहा महरली कौम जो हरियाणा में बस है, वह इससे किस तरह का मैं नहीं बताऊंगा। या आसपास हरियाणा जिसमें बड़ा हरियाणा कह देते हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आ जाए, दिल्ली भी आ जाए, राजस्थान भी आ जाए, जो विस्तृत जो दिन से उस प्रकार का हरियाणा में का उस इलाके के आप बताओ किस तरह से हम कम हैं। उन्होंने कहा वो प्रकाश कुछ बातों में हम इनसे बराबर हैं या इनसे भी अच्छे हैं। हम अच्छे सैनिक हैं, हमारे सीने सस्ते हैं तो पड़ों की चक्कर से सस्ते हैं, अशोक चक्कर से सस्ते हैं। तो ऐसे किसान हैं कि देश का पेट भरते हैं। हरित क्रांति के बाद है इस इलाके के। हरित क्रांति करके दिखाई तो हमने कर 15 करोड़ क्विंटल अनाज अपना पेट भर के हम देश को देते हैं।
आज पढ़ाई लिखाई में रमेश जी चर्चा कर रहे थे, ऊपरले 100 में पैरडा मारा और ऊपरले 100 में भी 5 लोग हरियाणा से आए, 5। और प्रदीप मलिक तो टॉप सबसे ऊपर चला गया, पूरे उसको टॉप कर दिया, पूरे देश में नंबर 1। पढ़ाई में हमारी कोई बराबरी नहीं, और खेल में भाई चाहे हमारी बेटियां हों चाहे हमारे बेटे हों, ओलंपिक मेडल से कम संतोष नहीं करते। ओलंपिक का गोल्ड मेडल उसी से संतोष करते। बराबरी नहीं है इस इलाके के लोगों की, इसकी सर्व जनजातियों के इलाके के लोगों की। इस इलाके में बसने वाले लोग हर तरह से गजब के हैं, लेकिन जो हम दोनों बतलाए वो बात बताने के लिए मैंने यह बात छेड़ी है। मेरा एक बात में हम कमजोर हैं, हमारी दोनों की राय एक थी, हम बेचैन में कमजोर हैं। इजराइली पूरे दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल करता है, मेरा सपना यही है हम भी दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल करें, हम कब्जा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। और देखिए हम जहां दिमाग लगा देते हैं, पढ़ने में लगाया तो टॉपर हो गए, खेल में लगाया तो टॉपर हो गए, वीरता में हम कभी से लगाते आए। हमारे बुजुर्ग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, दुनिया की कोई भी लड़ाई हो, सुभाष के साथ आजाद हिंद फौज हो, कोई गांव नहीं था इसमें आजाद हिंद फौज का सैनिक नहीं हो इस प्रदेश में। हम सब लोगों ने उस प्रकार से परिश्रम करके अपनी जगह बनाई, अपने बलिदानों से अपनी जगह बनाई। और मुझे आपके सामने इस बात का उल्लेख करते हुए गर्व है, मैंने अपने हरियाणा के हर बुजुर्ग का नाम जिसने कोई बलिदान दिया था, शहादत दी थी, हर गांव में ग्राम गौरव पट लगवा के पंचायत मंत्री के नाते से उनके सम्मान को उजागर कर दिया है। तो भूल नहीं, हर पेट पर एक आदमी का नाम है। मैंने पूछा ये पेट पर आदमी का नाम क्यों है? उन्होंने कहा कि यहूदी नहीं थे, लेकिन हमको बचाने के लिए मर गए, हमारे लोगों को बचाने के लिए मर गए। हम एक एक का नाम ढूंढ के लाए और हमने पेटो पेट का नाम लेके इनको अमर कर दिया, हम इनको मरने नहीं। स्त्री हरियाणा के इतिहास को, उस गौरव को याद रखना चाहिए जो हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदान दिए थे। इसलिए मैंने ग्राम गौरव को उनकी कहानियां, उनका इतिहास, क्योंकि मुझे लगा इजराइल अगर दुनिया का थाड़ा देश है तो होलोकॉस्ट म्यूजियम में बनता है। जब मेरे गांव के लोग देखेंगे कि ये मेरे बुजुर्ग थे, ये इनका पराक्रम था, ये इनकी वीरता थी, ये ऐसे होते थे, जब वो गौरव गाथाएं उनके सामने रखी जाएंगी तो स्वरूप बदल जाएगा। आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी अपनी खापों का इतिहास लिखो, अपने अपने खापों के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से लिखो। जितना वीरता, जितनी वीरता यहाँ है इतनी वीरता कहीं नहीं है। उस इतिहास को पढ़ने में, छपने में मेरी जो मदद चाहिए उन प्रकार धनखड़ आपके साथ खड़ा है। पता लगना चाहिए कि जिस इलाके को आप रिप्रेजेंट करते हो वहाँ कैसी वीरता थी, कैसी बहादुरी थी, कैसे खिलाड़ी थे, कैसे नौजवान थे, कैसे बाकी थे। जब अपनी कौम अपने इतिहास को याद रखती है वही कौम आगे तरक्की क्या करती है भविष्य में। मेरा यही एक निवेदन है कि एक चीज हम सीख लें जो हमने अभी नहीं पकड़ी, हम मार्केटिंग सीख लें, बाकी सब कुछ हमको आ गया। एक रास्ता भी दिया है, एक बात की जिक्र करके मैं अपनी बात पूरा करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने हमको एक रास्ता दिया है, किसान भाइयों को रास्ता दिया है। पहले केवल एक ही रास्ता था कि हम मंडी में सामान ले जाएंगे और मंडी वाले हमारे सामान की बोली लगाएंगे और वो जिस भाव खरीदेंगे खरीदेंगे। अब ये दूसरा रास्ता दिया है कि एक रास्ता तो वो रहेगा ही रहेगा, मंडी का रास्ता बंद नहीं होगा, मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा। लेकिन कोई आदमी अगर सीधा अपना सामान बेचना चाहता है, शुरू में पता नहीं वो 1% होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 5 हो सकते हैं, कई साल लगेंगे। मंडी एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके लिए एक कानून बना दिया, एक अध्यादेश बना दिया कि सीधा कोई रास्ता लेना चाहता है तो सरकार मंडी से बाहर उसको सीधा रास्ता देने को तैयार है।